अगर अपनी कोई भी इच्छा आप पूरी करना चाहते हैं, अपने घर में अबंडेंस और खुशियां लाना चाहते हैं, तो इसमें जो 13 अध्याय हैं उनका पाठ आपको नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कौन सा अध्याय कब पढ़ना चाहिए, किस अध्याय की महानता कौन से दिन होती है? तो ये मैं सब आपको बताने वाली हूँ। इसे जरूर अपनी लाइफ में आजमाइएगा और जरूर ऐसे ही लाइन वाइज आपको ये पाठ करना है। ध्यान से सुनिए। कौन सा अध्याय कब पढ़ना है ये बताने से पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि इस बार जो नवरात्रे बढ़कर आए हैं तो वो थर्ड नवरात्रा है जो बढ़कर आया है। यानी थर्ड नवरात्रा, थर्ड डे भी काउंट होगा और फोर्थ डे भी काउंट होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अध्याय का मंत्र जप जरूर करना है। जैसे पहले दिन पर हमें पहला अध्याय पढ़ना है, दूसरे दिन पर दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय हमें पढ़ना है। तीसरा दिन जो 2 दिन के लिए आ रहा है उस दिन 5 और 6 अध्याय पढ़ा जाता है। लेकिन आप दोनों एक साथ भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप थर्ड डे को आप पढ़ेंगे 5th और फोर्थ डे पर आप पढ़ेंगे 6th। एक एक अध्याय भी आप पढ़ सकते हैं। 5th डे पर आपको 7 और 8 अध्याय पढ़ना है। 6th डे पर आपको 9 और 10 अध्याय पढ़ना है। 7th डे पर 11 अध्याय पढ़ना है। 8th डे पर आपको 12 अध्याय पढ़ना है और 9th डे पर आपको 13th अध्याय पढ़ना है। इस अध्याय को समाप्त करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़नी है। और एक बात जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी, जो मैं अपनी पिछली काफी रील्स में आपको बता चुकी हूँ, वो है भगवती के 108 नामों की नाम माला जप। वो आपको डेली हर अध्याय के साथ करनी है, जो आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस देती है, आपकी विश को मैनिफेस्ट करती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है और माता रानी की ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको सांसारिक खुशियां भी प्रदान करती है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, माता रानी की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इन अध्यायों को लाइन में पढ़िए और इसके साथ साथ क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए और साथ में भगवती की 108 नामों की माला का जप जरूर कीजिए।